हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी के इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो सही है, दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस जाबाज लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो बहुत ही पैसे वाला है, अमीर है, तो ये जानते हुए भी कि वो गलत है, हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये कहानी इसी समस्या से संबंधित है। आशा है कि आप सभी ये कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे। एक गांव था। वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। उससे जो भी उपज होता था, किसान उससे अपना गुजर बसर कर लेते थे। और तभी उनके गांव में एक बिजनेसमैन आया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो जो भी चाहता था वो करके ही रहता था। उसने उस गांव की भौगोलिक स्थिति देखी और उसने तय किया कि वो इस गांव में फैक्ट्री खोलेगा। और उस बिजनेसमैन ने वहाँ फैक्ट्री लगा ली, परंतु उसने उस फैक्ट्री में अत्यधिक रासायनिक पदार्थों को बनाया, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। और एक समय ऐसा आया कि वो भूमि पूरी तरीके से बंजर हो गई थी। इस समस्या को देखते हुए उस लड़की ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और बताया कि गांव में क्या समस्या हो रही है। गांव की समस्या सुनकर उनके पिताजी तुरंत आए और फिर वो साहसी लड़की, उनके पिताजी और गांव वाले सभी ने मिलकर उसका विरोध किया, परंतु उसके पास बहुत पैसे थे, इस कारण सभी को झुकना पड़ा। वो बहुत सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो हमेशा हमारा शोषण होते रहेगा। हम कब तक ऐसे रहेंगे कि बड़े लोगों का विरोध ना करें। अगर हम जानते हैं कि वो गलत है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। परंतु उसके सामने बहुत सी समस्या थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वकील ले सके या फिर उस बिजनेसमैन का मुकाबला कर सके। तभी उसके मन में एक विचार आया कि यह ज़्यादा अच्छा है कि शरीर घिस घिस कर कुछ करते हुए मरे, बजाय इसके कि तमोगुण में हजारों साल जिए। फिर उस बच्ची ने अपने पड़ोस के गांव में शरण लिया और वहां मक्के की खेती करने लगी। उस गांव के बगल में ही पुस्तकालय था। वहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती थी। उस बच्ची ने मक्के उगाए और मक्के के बदले में उसने पुस्तकें खरीदी। ऐसा करते करते उसने 4 सालों तक लॉ की पढ़ाई की और फिर उसने उस बिजनेसमैन पर केस फाइल कर दिया। फिर क्या था, वो इस केस को जीत गई। दोस्तों, उनकी ज़मीन और फिर उस बिजनेसमैन को गांव वाले की ज़मीन का हर्जाना देना पड़ा और सभी गांव वालों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो देखा दोस्तों, उस लड़की में क्या जिद थी। अपनी परिस्थिति को देखने के बाद भी कि वो कितनी गरीब है, उसने अपने अंदर ये जिद पाली कि वो उस गलत इंसान को झुका कर रखेगी। इसी जुनून ने इसे सफलता दिलाया। याद रखिए, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं गुना कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने विचार बदल लेता है तो वह अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। दोस्तों, आपने ये कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक सुनी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।